हमारे रेंज के दो जनपद मथुरा और फिरोजाबाद के एसएसपी के द्वारा समन्वय स्थापित करके वृंदावन धाम, जो कि सनातनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ पर कि प्रत्येक सप्ताहांत लाखों लोग आते हैं। वहाँ पर डकैती और हत्या की एक योजना को जो लोग योजना बना रहे थे, उस योजना को इन लोगों ने फलीभूत नहीं होने दिया। इसके लिए इनकी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ पर एक आश्रम वृंदावन धाम में था, जिसके महंत तिवारी जी थे। उनका जो पुत्र था वह हत्या के मामले में बिहार के एक जेल में बंद था, जहाँ पर कि वो अपने चाचा की हत्या में बंद था। वहाँ से उसने एक योजना अपनी पत्नी के द्वारा, जो महंत जी के सामने एक दवाई का दुकानदार जो कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, उसके साथ उसने योजना बनाई और उसने बिहार से 4 जो अपराधी थे, जो शूटर थे, उसने बिहार से लिए और फिरोजाबाद से उसने जो भाड़े के जो अपराधी होते हैं, फिरोजाबाद से उसने उनको तैयार किया और इस तरह से इस पूरी योजना में 11 लोगों को शामिल किया गया। इसके बाद जब करीब 10 दिन पहले एसएसपी फिरोजाबाद को एक टिप ऑफ मिला कि इस तरह से कोई बड़ी घटना मथुरा में हो सकती है, इन्होंने तत्काल हमें और एसएसपी मथुरा को इस बारे में जानकारी दी और फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ एसएसपी मथुरा और एसएसपी फिरोजाबाद और इनकी एसओजी की जो टीम थी, जो सर्विलांस की टीम थी, ये लोग इसमें सक्रिय हुए और तब हम लोगों को पता चला कि अपराध में इसमें एक वृंदावन धाम में एक ट्रस्ट है और जो महंत जी हैं, जिनकी संपत्ति है, उसको कब्जा करने के लिए उनके पुत्र के द्वारा अपराधियों के साथ जो है संधि करके इस तरह की घटना को कारित किया जा रहा है। यह एक हमारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता रही और हम इसके लिए दोनों एसएसपी को और इनकी जो एसओजी की टीम थी, इनके क्लोज कोऑर्डिनेशन को के लिए हम इनको बधाई देते हैं। और यह एक नज़ीर है कि किस तरह से 2 अलग अलग ज़िले, जब इन लोगों को किसी भी क्राइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और इस शेयर करने से यह जो गुड वर्क है पूरे प्रदेश के लिए हुआ और एक बड़ी घटना, एक महंत जी की हत्या, जो वृंदावन धाम में डकैती और हत्या जो होने वाली थी, उससे इसको रोका जा सका। मेरे द्वारा हमारे इस टीम में हमारे 29 लोग हमारे रेंज के थे, जिसमें कि 9 लड़के हमारे फिरोजाबाद के थे और 20 लड़के मथुरा के थे। 29 लड़कों को हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड इनाम जो है इन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा हमारे एडीजी सर के द्वारा और डीजी मुख्यालय के भी द्वारा। दोनों एसएसपी के इन कार्यों को अप्रिशिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों की आस्था हमारे इस वृंदावन धाम और मथुरा जी से जुड़ी हुई है, जहाँ पर कि प्रत्येक सप्ताहांत हज़ारों लोग आते हैं और हम लोग जानते हैं कि ICICI लोम्बार्ड के हिसाब से कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ मथुरा जी में प्रत्येक साल आ रहे हैं, तो उनको हम लोग पूरी तरह से सुरक्षा दे सकें और लोगों में सुरक्षा की भावना को हम कायम रख सकें और इसमें निश्चित रूप से हमारे एसएसपी मथुरा साहब इस घटना के बाद सफल रहे। संपत्ति थी और पुलिस को भी टारगेट करना चाहते थे। देखिए, वहाँ पर जैसा हमने कहा कि जो अपराधी है, जो डकैत है और इस तरह का गैंग बनाता है, तो वो तो जो भी आएगा, जब वो इस कार्य को अंजाम देगा, तो जो पुलिस वहाँ है तो उसके भी साथ यह घटना हो सकती है। जो संपत्ति का आकलन है, चूँकि अभी ये प्राथमिक स्टेज है, 24 घंटे भी नहीं हुए, संपत्ति का आकलन एसएसपी के द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट्स को और जो उनकी संपत्तियां अचल संपत्ति थी पता लगाया जा रहा है और 1-2 दिन के बाद एसएसपी साहब के द्वारा इसके बारे में फिर विस्तृत आप लोगों को प्रश्न। सर, महंत की बेटी ने बताया था 25 किलो सोने का लालच दिया था इस गैंग को। देखिए, मैंने आपसे ये बात कही कि ये चीज़ें महंत के बेटे के द्वारा यही कहा गया कि जो वहाँ पर सोना है, चांदी है, जो भी चल और अचल संपत्ति है, उसका विभाजन को उसने लालच, जो उसने डकैतों का, बदमाशों का, कॉन्ट्रैक्ट किलर का जो एक ग्रुप बनाया, उसको इसने यह लालच दिया था, जो अभी तक की पूछताछ में आया है। हम लोग उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के उनसे सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन हम लोग करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और इसमें जिसकी भी जो भी स्तर पर भूमिका होगी या अन्य और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जो फिरोजाबाद के जो बदमाश हैं, जैसा एसएसपी फिरोजाबाद ने बताया कि वो लोग वहाँ पहले भी उन्होंने अपराध कारित किया है और ये एक अच्छी चीज़ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपराध पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसके तहत पुलिस विभाग के हम लोग सभी कर्मचारी उस पर लगे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और एसएसपी फिरोजाबाद की टीम ने इस पर ध्यान दिया कि जो अपराधी हमारे जो पहले से जिनके खिलाफ अपराध है, तो उस पर इन्होंने नज़र रखी और एक्टिव ऐसे अपराधियों के खिलाफ कि क्या ये कुछ और तो नहीं कर रहे हैं और इसी के कारण इनकी टीम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सफल हो गई और इतनी बड़ी घटना को होने से रोका। क्या बिहार पुलिस की? देखिए, जो भी लोग हैं